तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एनिमाचार के 21वें एपिसोड में, जहां हम लेके आए हैं खबरों की बारात। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। वैसे मौसम बिगड़ने की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गई दोस्तों। एक मिनट, ये किस लाइन में मैं घुस रहा हूँ? एनिमे न्यूज पे फोकस करते हैं। तो पहली खबर है सोलो लेवलिंग अराइज गेम को लेके, जो कि कुछ ज्यादा ही नोट छाप रही है मित्रों। जी हाँ, कोरियन मीडिया आउटलेट ईबीएन ने रिपोर्ट किया है कि सोलो लेवलिंग अराइज ने पहले 24 दिन में ही $110 मिलियन की कमाई कर ली है। और जब तक मैं आपको ये न्यूज दे रहा हूं, ये कमाई और भी बढ़ ही गई होगी। यहाँ एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अपने लॉन्च से सिर्फ 3 महीने में ये गेम $150 मिलियन की कमाई कर लेगी। ये कैसा एस्टिमेट है? मुझे तो लगता है 2 महीने में कर लेगी। अब भले ये नंबर माइंड बॉगलिंग है, लेकिन मुझे पर्सनली उतना आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि जब इस गेम की प्री रजिस्ट्रेशन हो रही थी ना, उस वक्त ही 15 मिलियन लोग प्री रजिस्टर किए थे। भैया इतना बड़ा यूजर बेस होगा तो कमाई भी वैसी ही होगी ना। वैसे आप मुझे बताना कि आप लोगों ने इस गेम को खेला है या नहीं, और ऐसे ही मेरा भी यूजर बेस बढ़वा दो चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं भी कुछ नोट छाप लूं। अब गेम की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि ब्लीच ब्रेव सोल्स गेम, जो कि काफी पॉपुलर है एनिमे फैंस के बीच, ये अब अलग अलग कंसोल्स पे भी अवेलेबल होगी। जी हाँ, फाइनली ये गेम निंटेंडो स्विच और एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल होगी, और इसका रिलीज डेट तो अभी बताया नहीं गया है, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि इसी साल समर एंड होते होते गेम आ जाएगी। तो जिन अमीर लोगों के पास महंगे कंसोल्स है और पैसा है कि वो गेम अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद लेना और खेल के बताना कैसा है जब गेम आएगी। मूविंग ऑन, अगली खबर हमारे चैनल लोगिनियन को ही लेके है, एंड द न्यूज इज कि लोगिनियन चैनल ने 400 के सब्सक्राइबर्स को हिट कर लिया है। इस सब के लिए आपको धन्यवाद, बधाइयां, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। वैसे आजकल इस लोगी का शॉर्ट्स आग चल रहा है, बताना शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या फिर उतने अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे से जेन्युइन फीडबैक देना। अब एनिमाचार का एपिसोड हो और लफड़ा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या मित्रों? नहीं। हाँ, तो एक लफड़ा ऑनलाइन चालू हो गया है, जहां कुछ लोग ब्लीच एनिमे को क्वेश्चन करने लग गए हैं। जी हाँ, इन चुनिंदा लोगों का कहना है कि ब्लीच को बिग 3 में ना रखा जाए, मतलब वन पीस और नारुतो ठीक है, लेकिन ब्लीच को मत रखो। वेल, इन चुनिंदा बेवकूफ लोगों के ऐसा बोलते ही एनिमे कम्युनिटी से कई लोग ब्लीच को डिफेंड करने के लिए सामने आए। ओजी एनिमे फैंस का कहना था कि ब्लीच आइकॉनिक है, इनफैक्ट अपने टाइम पे तो हमेशा ब्लीच टॉप सेलिंग मांगा में रहती ही थी। ड्रैगन बॉल के खत्म हो जाने के बाद ब्लीच, नारुतो और वन पीस, यही 3 एनिमे तो फैंस को इतने सालों तक लुभा के रखी है। वैसे में ब्लीच टॉप 3 में अपना स्पॉट डिजर्व करती है मित्रों। बात तो सही है। तो इतनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के सामने हेटर्स क्या ही बोलते, दुबक गए वापस से अपनी बिल के अंदर। और इसी के साथ कंट्रोवर्सी का भी दी एंड हुआ। नाइस। दी एंड से याद आया, डोंट टॉय विथ मिस नागाटोरो, इस मांगा के जो मांगाका है वो एक्स पे आके बताते हैं कि उनका आखिरी चैप्टर, यानी इस पूरे सीरीज का आखिरी चैप्टर होगा चैप्टर 154। मतलब मांगाका या फिर मांगा आर्टिस्ट, उनकी बात पे अगर हम जाएं तो अब इस मांगा के अंदर सिर्फ 3 या 4 चैप्टर्स बचे हैं। तो हाँ, जो भी लोग इस मांगा को पढ़ते हैं, इस मांगा की जर्नी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक खबर हो गई है, काइंड ऑफ गुड हुई या बैड आई डोंट नो, बट हाँ, ये मांगा एंड होने वाली है बहुत जल्द। अब एक सैड न्यूज है हम सभी एनिमे फैंस के लिए, एंड द न्यूज इज कि अकीरा शिगिनो, जो कि एक बहुत ही फेमस एनिमे डायरेक्टर हैं, वो 70 साल की उम्र में 30 मई को हम सभी को छोड़ के इस दुनिया से चले गए। सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो काफी फेमस एनिमे टाइटल्स पे काम कर चुके थे, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं। सो द टाइटल्स आर पोकेमॉन, शिनचैन, योकाई वॉच, ओसो मातुस्कुन, सीमा जीरो, सेलर मून क्रिस्टल एंड मेनी मोर। सो या, काफी आइकॉनिक वर्क था उनका, एंड अगेन मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अभी कुछ ही समय पहले हमने आकिरा तोरियामा को भी खोया था, एंड नाउ दिस। हाउएवर, एक न्यूज है कि आकिरा तोरियामा के निधन के बाद कई फैंस जो थे उनके, वो डिमांड कर रहे थे कि उनके लिए एक म्यूजियम बनाया जाए, मतलब उनको ट्रिब्यूट देते हुए। ये डिमांड्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तोरियामा के जो होम टाउन के मेयर थे, वो भी काइंड ऑफ इससे अग्री किए और प्रस्ताव रख दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमें तोरियामा के बर्थ प्लेस पे एक म्यूजियम देखने को मिल जाए, जो कि एकदम उनके और उनके वर्क पे डेडिकेटेड हो। और उनके वर्क, ड्रैगन बॉल को कौन नहीं जानता। दिस इज द पावर ऑफ एनिमे। अब अगली खबर डीमन स्लेयर को लेके है, एंड वी ऑल नो कि अभी डीमन स्लेयर का
हाशिया ट्रेनिंग आर्क एयर हो रहा है और ये काफी पॉपुलर भी हो रहा है अमॉन्ग एनिमे फैंस। वेल, रीसेंट एपिसोड के एयरिंग के बीच में दो न्यूज फ्लैश होते हैं और ये जो दो न्यूज फ्लैश थे ये बेसिकली पॉलिटिकल थे, थोड़े से मतलब रीसेंट इलेक्शंस को लेके थे। अब भैया किसी भी देश में जब इलेक्शन होती है तो जनता कैसे दो भाग में बट जाती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहां भी कुछ वैसा ही हुआ जहां एनिमे फैंस इसके ऊपर लड़ने लग गए। एंड ओवरऑल जो एनिमे फैंस थे वो बहुत खुश नहीं थे कि भैया एनिमे दिखाते वक्त बीच में जो एड ब्रेक था उसमें ऐसी न्यूज फ्लैशेस क्यों दिखाई गई। आलम ये था कि डीमन स्लेयर के जो फैंस थे वो एकदम सोशल मीडिया पे आउटरेज दिखाने लगे कि हमारा जो फेवरेट शो एयर हो रहा हो तो इस तरह के इंटरप्शंस नहीं दिए जाएं। ज्यादा नहीं हो गया? वेल, मेरी सोच इससे थोड़ी अलग है क्योंकि देखो एड्स तो शोज के बीच में आएंगे ही और एड्स कैसे आते हैं इस पे किसका कंट्रोल है। बस एड्स सही होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, बाकी जो एड्स आनी है वो तो आएंगी ही। तो हाँ, मुझे इस आउटरेज में बहुत ज्यादा दम नहीं लगा। वैसे आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो कि मेरे से अलग हो सकती है। अब जो लोग ओजी एनिमाचार के वॉचर हैं उन्हें पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटफ्लिक्स की डूबती नैया को एनिमे ही बचा रहा है। मेरी ये बात प्रूव हो गई है मित्रों। खबर यह है कि हाल ही में नेटफ्लिक्स ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसके तहत 2023 में सिर्फ 3 एनिमे टाइटल्स की मदद से नेटफ्लिक्स को 500 मिलियन वॉच आवर्स मिला है। अरे बाप रे। जी हाँ, यहाँ फर्स्ट पे है बाकी हानमा का सीजन 2 जिसे मिले तकरीबन 161 मिलियन वॉच आवर्स। देन सेकंड पे है डीमन स्लेयर और थर्ड पे है वन पीस का ईस्ट ब्लू सागा। ईस्ट ब्लू सागा एनिमे की बात हो रही है या फिर लाइव अडेप्टेशन की, ये नहीं पता मुझे। जो भी हो, पॉइंट ये है कि देख लो एनिमे का कितना बोलबाला चल रहा है, इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में देर हो जाएगी। खैर, आज की आखिरी खबर है जेजेके के मांगा गेगे आकुटामी से रिलेटेड। तो हाल ही में जेजेके चैप्टर 262 रिलीज हुई थी जहां हमें सिर्फ 7 पेजेस देखने को मिले। थाला फॉर अ रीजन। जी हाँ, यूजुअली एक चैप्टर में 18 से 20-22 पेजेस तक होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 7 पेजेस। इनफैक्ट जेजेके की जो अगली चैप्टर है वो सीधा आएगी 27 जून को। मतलब देखा जाए तो गेगे ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते का ब्रेक ले लिए हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड रीजन है। दरअसल बात यह है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है जिस वजह से उनको ये ब्रेक चाहिए था। हाँ भैया, ऐसे में तो ब्रेक बनता है एंड वी ऑल होप कि गेगे सर आप जल्दी से रिकवर कर जाएं, क्योंकि उसके बाद ही तो आप हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को एयरपोर्ट पे भेज पाएंगे गोजो सेंसेई के साथ और फिर हम सब रोएंगे। तो हाँ, रिकवर कर जाइए, फिर मारिएगा हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को। ऐसे भी 3-4 ही बचे हैं, अब ज्यादा तो बचे नहीं। तो इसी के साथ खबरें समाप्त, लेकिन अभी वो सेगमेंट तो रह ही गया जहां हम बताते हैं कि रिसेंटली क्या क्या रिलीज होने वाली है। सो प्लस साइज्ड एल्फ 6 जुलाई को आने वाली है। देन मायोना का पंच 8 जुलाई को। व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड 13 जुलाई को। नेटफ्लिक्स की टूम्ब रेडर अक्टूबर महीने में। देन ब्लू वुल्व्स ऑफ मीबू भी अक्टूबर में। एंड फाइनली हिगाकुरा भी अक्टूबर में। वैसे इन रिलीज के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि द ग्रेट गैट्सबी और ऐसे ही जो लिटरेरी क्लासिक बुक्स हैं या नॉवेल्स हैं उन सबको भी मांगा में कन्वर्ट करने का प्लान शुरू हो गया है। और ये जो मांगा सीरीज होगी वो 2025 में आपको मार्च से देखने मिल जाएगी। स्टार्ट होगा द ग्रेट गैट्सबी से। तो इसी के साथ एनिमाचार का 21st एपिसोड खत्म होता है और उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।